दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं साइड में लिख दिया हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा, ठीक ना। इसका अनुपात जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे अभी, लाल काका का जो सूत्र आपको बताया उस फार्मूला को याद रखिएगा, उससे बहुत सारा आपको आसानी होगा इसको याद रखने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो लाल काका का सूत्र याद किए थे उससे तो आप ये बना लोगे, ठीक ना। तीन पहले लिख लेना है आपको, ये तीनों किसके किसके लिए है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। और आगे इसी को उलट देने से, ठीक ना, टेन का देखिए उलट हो गया आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, कॉट का हो गया आधार बटे लंब, तो इसको पलट देने से। फिर कॉस थीटा का जो मान है इसको पलटने से सेक का वैल्यू, सेक थीटा का और साइन थीटा का वैल्यू जो है पलटने से कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ये सब आप लोग ध्यान से जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें अनुपात वाला तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना, कितना अनुपात होता है, और उस अनुपात को भुजा के रूप में कैसे लिखेंगे, अनुपात को अनुपात के रूप में, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखे हम लोग, वो अनुपात के रूप में लिखना हुआ। और लंब बटे आधार के रूप में लिखे हैं हम लोग, वो क्या हो गया आपका भुजा के रूप में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसामिका, दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है सर्वसामिकाएं। तो सर्वसामिकाएं हम लोग देखेंगे, सर्वसामिका को इंग्लिश में हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन सर्वसामिकाएं होते हैं, ठीक ना। तो सर्वसामिकाएं हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। तो पहला देखिए यहाँ पे मैं सर्वसामिका नोट कर लेता हूँ, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज, ठीक ना। तो ये आइडेंटिटीज क्या है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आइडेंटिटी इसमें है वो है आपका सर्वसामिका, जो पहला है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ करके बताओ इतना इक्वल टू इतना होता है कि नहीं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में उपपत्ति करके लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी त्रिकोणमिति में बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, और वो सूत्र है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये अकेला जो कर्ण है ना, ये से बी तक की दूरी, ये अकेला आधार और लंब के योग के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब इसके घात में हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कर्ण का घात 2, इन दोनों के घात लगा के इसको जोड़ेंगे तो उतना के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब लंब का भी स्क्वायर कर देंगे और आधार का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो ये आपका सूत्र है पूरा ये, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये आपका क्या का सूत्र है, आपका देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ये बहुत ही आईएम पे कोई माने हमारा फार्मूला में से एक है, ये बहुत जगह काम आएगा। जब तक आप त्रिभुज में पढ़ेंगे तो हर जगह आपको काम आएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इस प्रमेय का उपयोग करके हमको हर बार इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जैसे ही आएगा तो इसके आपके दिमाग में, ठीक ना, आपके दिमाग में आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप हिंदी में सबसे पहले क्या कीजिए, हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में पहले चेंज कर लेता हूँ, ये सब आपको रफ में करना है। चलिए यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस भुजाओं के अनुपात के रूप में पहले लिख लेना। तो साइन थीटा का क्या होता है, देखिए आपको याद रहेगा लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लंब बटे कर्ण का, ठीक ना, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आधार बटे कर्ण, ठीक ना, आधार बटे कर्ण लिखूंगा, और इसका भी होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसमें 1, मतलब हमको हिंदी में ऐसे लिख के
इसको सोचना है कि ये देखिए क्या क्या इसमें दिया है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये हमको प्रूफ करने के लिए आएगा, कक्षा 10वीं में आता है, 9th क्लास में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको बिल्कुल समझ लें कि कैसे हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले जैसे ही आएगा सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक ना। इसमें हम लोग ऐसे कोष्टक भी दे सकते हैं, और सिंपली अगर हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे वैसे लिखने से भी चल जाएगा। चलिए आधार का स्क्वायर मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ये आपको पाइथागोरस प्रमेय पहले लिखना है, और ये डायग्राम भी आपको साइड में बना के रखना है। डायग्राम में देखना है, यहाँ पे देखिए आधार, ठीक ना, क्या क्या दिया है इसमें देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे कर्ण मतलब ए से बी तक की दूरी को बोला जा रहा है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखूंगा इसको। इसके जगह पे ए बी का स्क्वायर दे सकता हूँ। लंब के जगह पे देखिए वहाँ पे ए और सी, आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ए और सी दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग लंब के जगह पे ए और सी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, प्लस का प्लस। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखते हैं उसको हिंदी में रफ में हम लोग लिख के रखेंगे। उसको हम लोग बाद में क्या उपयोग है उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको प्रश्न को देख के पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और उसको हिंदी में एक बार लिखना है, और उसके बाद उसका जो ग्राफ आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज बनाए रहोगे, उस समकोण त्रिभुज में से देख के आपको देखना है कि कौन कौन सा लंब है, कौन कौन से दूरी को आधार कहा गया है, कहाँ से दूरी को कर्ण कहा गया है। तो यहाँ पे आधार देखिए बी और सी, इस भुजा को बोला गया इसलिए बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को किसी चीज़ से भाग देना है सबको, या तो, ठीक ध्यान दीजिएगा, सबको या तो बी सी से भाग देना है या फिर ए सी से और फिर बी सी से। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको भाग कैसे देना है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं लिखा रखा हूँ हिंदी में। देखिए दो जगह पे हर में, बटे के नीचे जो हर में दो जगह पे जो चीज़ दिखेगा उसी से आपको भाग देना है। कौन सा सूत्र में, इस सूत्र में। कैसे पता चला, इस सूत्र को हमने हिंदी में लिखे थे तब पता चल रहा है। हिंदी में लिखने से कर्ण कर्ण दिख रहा है दो जगह, मतलब हमको कर्ण से भाग देना है। कर्ण किसको बोला गया है इसमें, ए और बी को बोला गया है। इसलिए मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में ए बी, क्योंकि इसमें सब स्क्वायर के रूप में है इसलिए स्क्वायर हमको भी लिखना है। ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक ना, भाग देने पर लिखेंगे, और इसको भाग दे देंगे इस समीकरण को। समीकरण 1 दे दो इसको, यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1, ठीक ना, 1 के दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भाग दे दूंगा मैं, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इसको भाग दे दूंगा ए बी स्क्वायर से। यहाँ पे ए सी स्क्वायर को भाग दे दूंगा किससे, ए बी स्क्वायर से, और बी सी स्क्वायर को भी भाग दे दूंगा ए बी स्क्वायर से। ए बी स्क्वायर से भाग मैं कैसे दूंगा ये मेरे को पता चला हिंदी वाला देख के, क्योंकि हिंदी वाला ये जो हमारा सूत्र था, इसको जैसे ही मैं साइन कॉस को भुजा के रूप में लिखा हो, भुजा के अनुपात के रूप में, तो पता चल गया कि दो जगह पे कर्ण दिख रहा है हमको बटे में। तो इसका मतलब इस लंब के नीचे भी कर्ण होना चाहिए, आधार के नीचे भी कर्ण होना चाहिए, सही है कि नहीं, ऐसा हमको पता चला है। तब जाके हम लोग ए बी स्क्वायर से भाग दिए, क्योंकि ए बी यहाँ पे कर्ण है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, देखिए और इसको नोट भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल होने के कारण कट गया, ये दोनों का हर, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और इन दोनों में देखिए ए सी और ए बी, इन दोनों को हम लोग ए सी और ए बी को एक साथ ऐसे, ए सी बटे ए बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक स्क्वायर में, और होल स्क्वायर दे सकते हैं इसका। इन दोनों को भी लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे, हाँ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी और ए बी, ठीक ना, तो ए सी और ए बी क्या है आपका, लंब बटे कर्ण है। लंब बटे कर्ण मतलब क्या था, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा है, तो इसके जगह पे साइन थीटा लिखेंगे। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पे मैं 1 का 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल का इक्वल, यहाँ पे ए सी और ए बी क्या है आपका लंब बटे कर्ण, इसलिए इसके जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बी सी और ए बी, तो बी सी मतलब क्या है यहाँ पे, तो बी सी मतलब क्या है देखिए आधार है, और ए बी मतलब क्या है कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कॉस थीटा का सूत्र है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का सूत्र है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमको प्रूफ करना था। इसको इस तरफ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को उस तरफ हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग का सूत्र देखिए आ गया है। ठीक, एक बार फिर से समझिए, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा सर्वसामी का है, जो आइडेंटिटी 3 है इसमें, पहला एक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करके बताया मैं, ऐसा आइडेंटिटी दिया रहेगा समसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कीजिए, और उससे भी पहले इस प्रश्न को देख के हिंदी में लिख लीजिए, ठीक ना, जहाँ पे रफ करोगे ना वहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, और उसमें से फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कीजिए, और उसको इंग्लिश वाला जो कर्ण मतलब क्या है ए सी है, वहाँ पे ए और बी दिख रहा है इसलिए ए बी लिखे, लंब के जगह पे ए सी, देखिए ए और सी, ये आपको दिख रहा है ए और सी क्या है लंब है, बी और सी क्या है यहाँ पे आधार है, तो इस प्रकार से उसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश में समीकरण 1 दीजिए, समीकरण 1 को क्या से भाग देना है उसको डिसाइड करने के लिए आप जो हिंदी में लिख के रखे रफ में प्रश्न देख के, उसमें देखिए कि 2 बटे के नीचे हर में 2 जगह पे कर्ण है कि आधार है कि लंब है, वो जो भी रहेगा उससे आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए, तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स में आके बताइएगा कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका सेकंड जो दूसरा इसका आइडेंटिटी है उसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ये सेकंड नंबर जो हमारा सर्वसमी का है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग देखेंगे इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये आप 9, 10, 11, 12 हर क्लास में प्रूफ करने के लिए आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग जहाँ से प्रूफ है देखो उत्पत्ति लिखा हूँ, यहाँ से आपको शुरू करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में लिख लेना है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसको इंग्लिश में आपको लिखना है ये समकोण का जो डायग्राम बना हुआ है समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण मतलब ए बी स्क्वायर, लंब मतलब क्या है उसमें देखिए ए और सी है, तो यहाँ पे आपको ए और सी दिख रहा है, और यहाँ पे आधार मतलब बी और सी, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है इसलिए इन सब का स्क्वायर हम लोग दिए हैं। ये हो गया आपका पहला समीकरण, लिखते ही ये हो जाएगा समीकरण 1 आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद इसको भाग किससे देना है, समीकरण 1 को भाग देने पर हम लोग जो लिखते हैं ना समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक ना, दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर लिख रहा हूं। अब किसका भाग देने पर तो हम लोग नहीं जानते, ठीक ना, किसका भाग देना है, तो वो भाग आपको कैसे पता करना है उसके लिए मैं ट्रिक बताया था हिंदी वाला। तो हिंदी में आप लोग देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर दिख रहा है, 1 को छोड़ दीजिए, तो tan और सेक में हम लोग देखेंगे tan और सेक, तो tan में क्या होता है tan इक्वल टू लंब बटे आधार, और सेक थीटा में होता है देखिए कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार। तो इन दोनों के हर में क्या चीज दिख रहा है, आधार दिख रहा है, आधार मतलब बी और सी, तो दोनों पक्षों में क्या से भाग देना चाहिए बी और सी से, सी के स्क्वायर से, क्योंकि ये सब स्क्वायर में है। तो कैसे मैं कंफर्म किया, जहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक कॉसेक कुछ भी दिखेगा, उन सभी के हर में जो 2 चीज आपके प्रश्न में दिया है, ठीक ना, जैसे ये दूसरा नंबर सर्वसमीका में tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो 1 को हम लोग नहीं लेंगे, इन दोनों के हर में क्या है इसको भुजा के अनुपात के रूप में बिठाने के बाद उन दोनों के हर में क्या है उसको हम लोग पता करके तुरंत पता चल जाएगा कि हमको समीकरण 1 को भाग देना किससे है। तो इससे पहले हम लोग किससे भाग दिए थे, देखिए कर्ण से भाग दिए थे। क्यों, क्योंकि हमको वहाँ पे साइन और कॉस मिला था जिसमें दोनों के नीचे क्या है कर्ण कर्ण है, इसलिए कर्ण से भाग दिए थे। अभी हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में देख रहे हैं कि यहाँ पे tan के नीचे भी आधार है और सेक में भी क्या है आधार है, तो इसका मतलब आधार से भाग देना चाहिए। आधार मीन्स बी और सी को आधार बोला गया है इस डायग्राम के अनुसार, इसलिए हम लोग यहाँ पे बी सी स्क्वायर से भाग देने पर लिखे हैं। तो चलिए बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर
और बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। यहाँ से दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे दोनों को हम लोग एक साथ मिला के लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका +1 बचेगा। ए सी और बी सी, ठीक ना, इसका वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें देखिए आपका ए बी और बी सी स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ। हम लोग जानते हैं कि ए बी और बी सी, ठीक ना, ए बी और बी सी मतलब है क्या, तो ए और बी मतलब कर्ण है और बी और सी मतलब आधार है। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार कितना कहाँ पे दिख रहा है हमको, तो कर्ण बटे आधार देखिए आपको दिखेगा कहाँ पे, तो उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो कर्ण बटे आधार हमको दिख रहा है, ये देखिए लास्ट में सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे दिख रहा है कर्ण बटे आधार। तो ए सी और बी सी की जगह पे कर्ण बटे आधार मतलब सेक स्क्वायर थीटा बिठा सकते हैं। ए और बी सी, तो ए और बी क्या है, कर्ण है, और सी मतलब क्या है आपका, आधार है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कर्ण बटे आधार, ठीक ना, क्योंकि हम लोग आधार से भाग दिए सबको, तो कर्ण बटे आधार होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी और बी सी। ए सी मतलब क्या है, यहाँ पे लंब है, और यहाँ पे बी सी मतलब क्या है, देखिए आधार है। तो लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार आपका tan में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए +1 का +1। तो बहुत आसानी से देखिए ए बी बटे बी सी मतलब हम लोग यहाँ पे लिखे कर्ण बटे आधार मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल का इक्वल, और यहाँ पे ए सी मतलब ए सी और बी सी मतलब यहाँ पे हो गया आपका ए सी मतलब क्या हो गया आपका, लंब हो गया। तो लंब बटे आधार किसका हो जाता है आपका, tan स्क्वायर tan थीटा का, इसलिए tan थीटा लिख दिए इसकी जगह पे। इसका स्क्वायर के कारण स्क्वायर और इसके +1 के कारण यहाँ पे +1। ये हमारा सूत्र बन चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों को इधर और सेक स्क्वायर को उस तरफ लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग देखिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। तो ये हमारा सेकेंड जो सर्वसमीका था वो भी प्रूफ हो चुका है। चलिए तीसरा सर्वसमीका भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग तीसरा सर्वसमीका देखेंगे। तीसरा सर्वसमीका है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा इसको प्रूफ करना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखिए उत्पत्ति पाइथागोरस प्रमेय आपको सब में लगाना है, इक्वल यहाँ पे समीकरण एक ही रहेगा हमेशा ये। अब यहाँ पे समीकरण एक में दोनों पक्षों में, ये जो एक है इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या से भाग देंगे उसको मैं अभी तक 2 बार बता चुका हूँ आपको, और तीसरी बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा प्रश्न है। इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे कि cot थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है भुजा के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का जो वैल्यू होता है आधार बटे लंब होता है, कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। आधार बटे लंब और कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब कर्ण बटे लंब होता है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि लंब से भाग देना है। लंब मतलब क्या है, लंब मतलब देखिए ए और सी, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर भाग देने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पे से लिख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, तो ए बी स्क्वायर को भी हम लोग ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, ए सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, और बी सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। मतलब समीकरण एक में सभी को हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ पे ये एक साथ हम लोग इसको मिला के लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए सी आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर। अब इसका ए बी और ए बी मतलब दिख रही है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए और बी मतलब कर्ण है, और ए सी मतलब आपका क्या है, ये देखिए ए सी मतलब क्या है, उसमें दिख रहा है आपको लंब है। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब जो है वो किसका मान है, तो कर्ण बटे लंब जो है देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा। फिर हो जाएगा इक्वल का इक्वल
यहाँ पे हो जाएगा 1 था, यहाँ पे देखिए 1 है ये, ठीक ना। तो इस 1 के कारण यहाँ पे 1 होगा, प्लस का प्लस, और बी सी और ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी है कि आधार है, ठीक ना। और यहाँ पे ए सी क्या है आपका, ए और सी है लंब। तो आधार बटे लंब किसका है, तो आधार बटे लंब देखिए कॉट थीटा का है, कॉट थीटा का मान है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इन दोनों को इधर और कॉसेक को उस तरफ हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कितना सिंपल तरीके से आपको मैं बताया कि 3 सर्व समीकरण को हम लोग पता कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।